हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सहायक जनन अंग होता है, यानी जो नर मनुष्य होता है उसका सहायक जनन अंग कौन सा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने किसके बारे में बात किया था, जो मुख्य जनन अंग होता है, यानी नर मनुष्य का मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, जो टेस्टिस होता है, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल से इससे पिछली वाली वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी जो नर मनुष्य होता है उसका सहायक जनन अंग कौन सा होता है। जो नर मनुष्य होता है उसका सहायक जनन अंग होता है अधिवर्षण, जिसे इंग्लिश टर्म्स में क्या कहा जाता है, एपिडिडमिस कहा जाता है। अब हम अधिवर्षण की थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो एपिडिडमिस होता है उसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? शीर्षस्थ अधिवर्षण, अधिवर्षण काय और पूंछीय अधिवर्षण। जो अधिवर्षण होता है, ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है, जो आपको दिखाई दे रही है, किसकी स्ट्रक्चर है, अधिवर्षण की स्ट्रक्चर है। जो अधिवर्षण है इसका निर्माण किससे होता है, जो अपवाही नलिकाएं होती हैं, इससे किसका निर्माण होता है, जो हमारा अधिवर्षण होता है उसका निर्माण होता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो अधिवर्षण होता है वो क्या होता है। जो हमारा वर्षण होता है, यानी ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है, टेस्टिस की है। इतनी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है, टेस्टिस की है। जिसमें बाहरी स्तर को, यानी जो वर्षण है इसके बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहा जाता है, यानी योनिक स्तर कहा जाता है। जबकि जो आंतरिक स्तर है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया यानी श्वेत कंचुक स्तर कहा जाता है। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है वो अंदर की तरफ धंसकर, यानी जो वर्षण होता है उसके अंदर की तरफ धंसकर किसका निर्माण कर लेता है, वर्षण पटों का निर्माण कर लेता है। और जो वर्षण पट होते हैं इसके अंदर 5 से 6 रेता नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये रेता नलिकाएं, ये जो स्ट्रक्चर आपको, ये किसकी है, रेता नलिकाएं हैं। जो ये रेता नलिकाएं हैं वृद्धि करके, अपने आकार में वृद्धि करके एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, टेस्टिस के अंदर कैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस जालनुमा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, वर्षण जालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्षण जालक कहा जाता है। जब ये वर्षण जालक, जो टेस्टिस होता है, इससे बाहर को निकलती हैं, जो अपवाही नलिकाएं होती हैं वो वर्षण जालक से बाहर निकलती है। और इन्हीं अपवाही नलिकाओं से किसका निर्माण होता है, जो अधिवर्षण होता है, इन्हीं अपवाही नलिकाओं से किसका निर्माण होता है, एपिडिडमिस का निर्माण होता है। जब यह एपिडिडमिस कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शीर्षस्थ अधिवर्षण की। जो शीर्षस्थ अधिवर्षण होता है वो कौन सा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, शीर्षस्थ अधिवर्षण की स्ट्रक्चर है। और इसका मुख्य मेन काम क्या होता है, जो मुख्य फंक्शन होता है इसका क्या होता है, यह सबसे बड़ा और कुंडलित भाग होता है। यानी ये जो भाग होता है शीर्षस्थ अधिवर्षण, ये सबसे बड़ा और कुंडलित भाग होता है। कुंडलित भाग होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एकदम छोटी हो जाती है। एक स्प्रिंग मान लो, जब इस स्प्रिंग को हम कुंडलन कर लेते हैं तो वो एकदम छोटा आकार ले लेती है। जब उस कुंडलन को आप खोलोगे तो वह एक बड़ा आकार धारण कर लेती है। उसी प्रकार जब इस कुंडलन को आप खोल कर देखोगे तो वह सबसे बड़ा भाग होता है किसका, जो अधिवर्षण होता है इसका सबसे बड़ा भाग कौन होता है, शीर्षस्थ अधिवर्षण होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड भाग। हमारा सेकंड भाग कौन सा होता है, अधिवर्षण काय। अब जो अधिवर्षण काय होता है ये कौन सा होता है, ये जो शीर्षस्थ अधिवर्षण है इसके जो नीचे का जो भाग होता है, जो पूंछीय अधिवर्षण और शीर्षस्थ अधिवर्षण के जो बीच का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, अधिवर्षण काय कहा जाता है। इसे जो अधिवर्षण होता है इसका मध्यवर्ती भाग माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, पूंछीय अधिवर्षण की। जो पुच्छीय अधिवर्षण होता है वो क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। जो पुच्छीय अधिवर्षण होता है ये अधिवर्षण का सबसे अंतिम भाग होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये पुच्छीय अधिवर्षण क्या होता है, जो अधिवर्षण होता है इसका सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात कर लेते हैं, यह शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है। यानी जो अधिवर्षण होता है, कौन सा, पुच्छीय अधिवर्षण होता है, ये किसका निर्माण करता है, शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है। यानी ये जो नलिका आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है किसकी है, शुक्रवाहिनी की
स्ट्रक्चर है। किसकी है? शुक्र वाहिनी की स्ट्रक्चर है। यानी किसका निर्माण करता है? शुक्र वाहिनी का निर्माण करता है। अब जो अधिवर्षण होता है उसके कार्य देख लेते हैं। यानी जो अधिवर्षण है हमारा, इसके मेन फंक्शन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो अधिवर्षण होते हैं उसके मेन 3 फंक्शन होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन है शुक्राणु का 1 माह तक संचय करना। यानी जो भी स्पर्म होता है उसको 1 महीने तक स्टोर करने का कार्य कौन करता है? अधिवर्षण यह कार्य कंप्लीट करता है। सेकंड कार्य कौन सा है इसका? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। यानी जो स्पर्म होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? अधिवर्षण करता है। अब शुक्राणु को पोषण में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो इसको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? अधिवर्षण करता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है? जो शुक्राणु होते हैं उनका परिपक्वन या योग्यता अर्जन करना कौन करता है? अधिवर्षण में होता है। यानी जो शुक्राणु होता है उसका परिपक्वन या योग्यता अर्जन कहां पर होता है? जो अधिवर्षण होता है उसके अंदर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, शुक्राणु का योग्यता अर्जन। यहाँ पर यह टर्म्स पूछा जाता है आपसे कि शुक्राणु का योग्यता अर्जन क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कर देता हूँ कि शुक्राणु का योग्यता अर्जन क्या होता है। जब ये स्पर्म है, मान लो जब स्पर्म का निर्माण होता है तो उसको अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता नहीं होती। यानी जो स्पर्म है इसको अंडाणु को भेदने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती। अंडाणु को जो शुक्राणु भेदने की जो क्षमता प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु का योग्यता अर्जन कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र वाहिनी के बारे में। किसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? शुक्र वाहिनी की बात करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा शुक्र वाहिनी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में स्थित बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।